हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा 75 डेज आर्ट चैलेंज का 6th डे और आज हम जावा का एक नया प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। सो क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि हमें जावा में एक प्रोग्राम लिखना है जिससे हम ये जो पैटर्न दिया उसे प्रिंट करवा सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। सो यहाँ पे हमने एक पैटर्न नाम का क्लास बना लिया। अब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। हम यहाँ पे बस दो ही वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, इंट आई और जे, जो कि दोनों लूप के वेरिएबल होंगे क्योंकि हम इस प्रोग्राम को नेस्टेड लूप से सॉल्व करेंगे। ओके, सो फिर अपना फॉर लूप शुरू करते हैं। फॉर सबसे पहले हम आई आउटर लूप में आई को इनिशियलाइज करेंगे 5 के साथ, ठीक है। फिर आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि ये जो देखो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ रॉज है ना 5 है। सो हमें इस प्रोग्राम को 5 टाइम्स रन कराना है। हमारा सबसे पहले 5 प्रिंट हुआ है तो हमने यहाँ पे आई को इनिशियलाइज कर लिया 5 के साथ, पर हमें आउटर लूप को 5 टाइम्स रन करवाना है। तो अगर हम 5 से कम करते जाए 1 टाइम्स तक तो हमारा 5 आ रहा है, राइट। सबसे पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो हमारा आउटर लूप 5 टाइम्स रन होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और फिर आई माइनस माइनस। ओके, अब हम अपना इनर लूप लिखेंगे। फॉर सबसे पहले जे को इनिशियलाइज करते हैं हम 5 के साथ, ठीक है। जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई। ओके, यहाँ पे भी लिखते हैं जे माइनस माइनस। ओके, सो अब हम यहाँ पे इनर लूप में प्रिंट कर देते हैं जे को, जे और ये वाला चीज स्पेस देने के लिए। ओके, ये हुआ हमारा इनर लूप खत्म और आउटर लूप में हम प्रिंट करने का स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंट लेन, सिर्फ नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। इसके अंदर हमें कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ नेक्स्ट लाइन में जंप करने के लिए। ओके, और ये हमारा आउटर लूप हुआ खत्म और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम भी हुआ खत्म। सो अब हम इसे ड्राई रन करके देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसे आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आउटर लूप में आई का वैल्यू है 5, ठीक है। तो यहाँ पे आउटर लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होगा कि आई जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है या नहीं। जो कंडीशन है वो ट्रू है। 5 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो आउटर लूप का कंडीशन ट्रू है। तो ये लूप के अंदर गया और फिर से यहाँ पे इनर लूप की कंडीशन चेक होगी। जे इज इक्वल टू 5, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई। आई की प्रेजेंट वैल्यू है 5, तो यहाँ पे हो गया 5, ठीक है। और जे इज इक्वल टू 5 है। ओके, कंडीशन जो चेक होगा कि क्या जे ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 है, तो इक्वल टू 5 तो है, तो कंडीशन ट्रू है। तो ये इनर लूप के अंदर गया और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी जे प्रिंट होगा। ओके, जे की वैल्यू है 5, प्रेजेंट वैल्यू है 5, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 5। ओके, फिर से यहाँ पे जे माइनस माइनस इनर लूप में, तो जे माइनस माइनस हुआ मतलब जे माइनस 1, राइट। जे का वैल्यू था 5, 5 माइनस 1 यानी 4, जे का वैल्यू हो गया 4। फिर से जो कंडीशन है वो चेक होगा, जे इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 है या नहीं। जो कंडीशन है वो फॉल्स है, क्योंकि ना ही 4 ग्रेटर देन है और ना ही इक्वल टू 5 है, तो कंडीशन फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारा इनर लूप टर्मिनेट हो गया। फिर से ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट लेन, यानी नेक्स्ट लाइन से अब हमारा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन से आएगा। यहाँ से फिर यहाँ पे आई माइनस माइनस है। आई का लास्ट टाइम वैल्यू था 5, माइनस माइनस होके हो जाएगा 4, आई का वैल्यू हो गया 4, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगा, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी जो कंडीशन है वो ट्रू है। 4 ग्रेटर देन 1 है, तो फिर से ये लूप के अंदर जाएगा और फिर से यहाँ पे इनर लूप की कंडीशन चेक होगी। जे इज इक्वल टू 5, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई यानी 4, राइट। जे की प्रेजेंट वैल्यू है 5, ठीक है। तो जो कंडीशन है वो चेक होगा, जे इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 है या नहीं। ग्रेटर देन 4 है तो कंडीशन ट्रू है, तो फिर से ये एग्जीक्यूट होगा और जे प्रिंट होगा। जे का वैल्यू है 5, तो यहाँ 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ पे जे माइनस माइनस हो गया, यानी जे का वैल्यू हो जाएगा 4। 4 होने के बाद फिर जो कंडीशन है चेक होगा, जे इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 है, यानी जो कंडीशन है ट्रू है। जे इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे फिर से जे प्रिंट होगा, यानी 4 प्रिंट होगा। सो फिर से यहाँ पे जे का वैल्यू कम होगा क्योंकि जे माइनस माइनस, जे का वैल्यू कम होकर इस बार हो जाएगा 3। ओके, तो फिर से जो कंडीशन है वो चेक होगा, जे इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 है या नहीं। जो कंडीशन है इस बार फॉल्स है, ना ही जे ग्रेटर है ना ही इक्वल टू 4 है, तो कंडीशन फॉल्स है, तो इनर लूप हमारा फिर टर्मिनेट हो गया। अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी फिर से हमारा आउटपुट यहाँ से आएगा। यहाँ पे आई माइनस माइनस है, इसलिए यहाँ पे आई का वैल्यू कम होगा, यानी आई का वैल्यू हो जाएगा 3 आउटर लूप में। ओके, 3 होने के बाद फिर से यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, आई इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है, जो कंडीशन है अभी ट्रू है। आई इज ग्रेटर देन 1 है, तो ये लूप के अंदर जाएगा। फिर से यहाँ पे इनर लूप की कंडीशन चेक होगी, जे इज इक्वल टू 5, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई मतलब 3, प्रेजेंट वैल्यू 3 है, तो आई इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 और जे का प्रेजेंट वैल्यू है 5। ओके, तो फिर से यहाँ पे जो कंडीशन है वो चेक होगा, जे इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 है, यानी जो कंडीशन है ट्रू है, तो फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और जे प्रिंट होगा। जे का प्रेजेंट वैल्यू है 5, तो 5 प्रिंट हो गया। फिर से यहाँ पे जे माइनस माइनस है, इसलिए यहाँ पे 4 हो जाएगा।
जे का वैल्यू घट जाएगा, 4 हो गया। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, जे इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 है या नहीं। जो कंडीशन है वो ट्रू है, जे इज ग्रेटर देन 3 है, तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे जे प्रिंट होगा यानी 4 प्रिंट होगा। फिर जे की वैल्यू कम होकर 3 हो जाएगी। फिर जो कंडीशन है वो चेक होगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो फिर से यहाँ पे जे प्रिंट होगा यानी 3 प्रिंट हो गया। फिर से जे का वैल्यू कमेगा यानी 2 हो जाएगा। फिर जो कंडीशन है वो चेक होगा, इस बार जो कंडीशन है वो फॉल्स है, ना ही जे ग्रेटर ना ही इक्वल टू 3 है, तो कंडीशन फॉल्स है, इनर लूप फिर टर्मिनेट हुआ। अब ये वाला स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होगा, यानी हमारा आउटपुट फिर से यहाँ से आएगा। फिर से यहाँ पे आई माइनस माइनस है, इसलिए यहाँ पे आई का वैल्यू कमेगा, यानी इस बार 2 हो जाएगा। पहले 3 था, अब हो जाएगा 2। ओके, फिर यहाँ पे जो कंडीशन है वो चेक होगा, आई इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है, यानी जो कंडीशन है वो ट्रू है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ओके, तो कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर गया। फिर से यहाँ पे इनर लूप की कंडीशन चेक होगी, जे इज इक्वल टू 5, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई की प्रेजेंट वैल्यू है 2, तो जे इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, जे का प्रेजेंट वैल्यू होगा 5। फिर जो कंडीशन चेक होगा, जे इज इक्वल टू 5 है, जे इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होना चाहिए कंडीशन, जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो फिर लूप के इनर लूप के अंदर गया और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी जे प्रिंट होगा। जे का प्रेजेंट वैल्यू है 5, तो 5 प्रिंट हो गया यहाँ पे। फिर से यहाँ पे जे का वैल्यू कमेगा, यानी जे का वैल्यू हो जाएगा 4। 4 होने के बाद जो कंडीशन है फिर चेक होगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जे यानी 4। फिर जे का वैल्यू कमेगा, यानी फिर 3 हो गया, माइनस माइनस की वजह से। ओके, फिर से यहाँ पे कंडीशन जो चेक होगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो फिर यहाँ पे जे प्रिंट होगा यानी 3। फिर जे का वैल्यू कमेगा यानी 2 हो जाएगा। फिर से जो कंडीशन वो चेक होगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है यानी 2 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे जे। ठीक है, फिर जे का वैल्यू कमेगा और 1 हो जाएगा। फिर जो कंडीशन वो चेक होगा, अभी कंडीशन फॉल्स है, तो इनर लूप फिर टर्मिनेट होगा और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा अब आउटर लूप में जो। ठीक है, तो हमारा आउटपुट फिर यहाँ से आएगा नेक्स्ट लाइन से। फिर यहाँ पे आई माइनस माइनस की वजह से यहाँ पे आई का वैल्यू कमेगा, कम के हो जाएगा 1। पहले 2 था, फिर 2 माइनस 1 हो गया 1। ओके, फिर से यहाँ पे जो कंडीशन है वो चेक होगा, या तो आई ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होना चाहिए, कंडीशन अभी भी ट्रू है, क्योंकि आई इज इक्वल टू 1 है, तो कंडीशन ट्रू है, तो ये लूप के अंदर जाएगा। फिर से यहाँ पे इनर लूप की कंडीशन चेक होगी, जे इज इक्वल टू 5, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, आई की प्रेजेंट वैल्यू है 1, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, जो कंडीशन है वो चेक होगा, जे का प्रेजेंट वैल्यू है 5। जो कंडीशन है वो चेक होगा, जे इज इक्वल टू 5, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो कंडीशन है अभी ट्रू है, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा, यानी जे, ये वाला स्टेटमेंट के थ्रू। ओके, फिर से यहाँ पे जे माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे जे का वैल्यू कमेगा और 4 हो गया। 4 होने के बाद फिर कंडीशन चेक होगा, जे इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू है, तो फिर यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर जे का वैल्यू कम के हो जाएगा 3, तो फिर अभी भी कंडीशन ट्रू है, जे इज ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे फिर जे प्रिंट हो गया यानी 3 प्रिंट हो गया। फिर जे का वैल्यू कम के हो जाएगा 2, फिर जो कंडीशन है वो चेक होगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो यहाँ 2 प्रिंट हो गया। फिर जे का वैल्यू कम के होगा 1, अब होगा जे इज इक्वल टू 1, जे माइनस माइनस की वजह से। ओके, फिर जो जे का वैल्यू कमा, फिर यहाँ पे जो कंडीशन है वो चेक हुआ, जे इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो इक्वल टू 1 है, तो कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे फिर से जे प्रिंट हो गया यानी 1 प्रिंट हो गया। फिर जे का वैल्यू कमेगा जे माइनस माइनस की वजह से, फिर यहाँ पे 0 हो गया जे का वैल्यू। फिर जो कंडीशन है वो चेक होगा, पर इस बार जो कंडीशन है फॉल्स है, जे का जो प्रेजेंट वैल्यू है 0 इज नाइदर इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन 1, राइट, तो फॉल्स हो गया कंडीशन, तो इनर लूप हमारा फिर टर्मिनेट हो गया, ये वाला स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट हुआ, यानी हमारा आउटपुट फिर यहाँ से आएगा। सो फिर से यहाँ पे आई माइनस माइनस की वजह से आई का वैल्यू कमेगा, यानी आई का वैल्यू अब हो जाएगा 0। 0 होने के बाद जो कंडीशन है वो चेक होगा, आइदर आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो जो कंडीशन है इस बार फॉल्स है, क्योंकि 0 इज नाइदर ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 1, राइट, तो कंडीशन फॉल्स है, तो हमारा आउटर लूप भी पूरा टर्मिनेट हो गया, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा अब। ओके, तो हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो यही हो जाएगा। सो हमारा जो आउटपुट है वो इसी तरीके से आएगा। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर आपको प्रोग्राम समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही कोडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।